बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब के? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बहुत ही लंबे अरसे के बाद। तो जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। और मैं लेकर चलती हूँ आपको पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगह की सैर करवाने। अच्छा, मैंने आपसे अपने लास्ट व्लॉग में जो 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है उसको ज़िक्र किया था कि हम लोग जा रहे हैं जी आज़ाद कश्मीर। उस लास्ट व्लॉग में हम इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। तो रात गुजारने के बाद ये सुबह सुबह का दिन है। बच्चों के तायाब के घर में हमारा स्टे था और यहाँ पर सुबह फजर की नमाज़ के बाद मैं बाहर आ गई हूँ और इतना अच्छा मौसम था। पूरी रात ही बारिश होती रही थी और ज़बरदस्त व्यूज़ थे। इतनी ठंडक ठंडक सी फ़ील हो रही थी और मैंने फटाफट अपना कैमरा निकाला और ये क्लिप्स लिए। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये इतना ज़बरदस्त सा गार्डन था, इतनी यहाँ पर ग्रीनरी थी, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, ढेरों ढेर फ्रूट्स के यहाँ पर जो है वो लगे हुए दरख्त आप सामने देख सकते हैं। ये है जी अनार का दरख्त और अभी पूरा दिन नहीं निकला था, हल्की हल्की रोशनी थी और बादलों की वजह से भी अंधेरा ही चल रहा था। ये शायद अंजीर का दरख्त है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और साथ में एक झूला भी था लगा हुआ। और ये है जी अंजीर का दरख्त, वो शायद अमरूद का था। तो इसके ऊपर भी जो अंजीर लगी हुई ना वो बिल्कुल कच्ची कच्ची सी है। ये है जी अमरूद का दरख्त, जो पिंक वाले अमरूद होते हैं ना, ये उसका दरख्त था। बट यहाँ पर क्योंकि बरसात का मौसम था उस टाइम पे चल रहा, तो सब के सब अमरूद जो है ना वो कीड़े वाले निकल रहे थे। हमने कोई 10-12 अमरूद तोड़े होंगे और सब के सब जो है ना सब में ही कीड़ा लगा हुआ था। खैर, नाश्ता वगैरह करके तैयार श्यार होकर अब हम निकल रहे हैं जी आज़ाद कश्मीर की तरफ। और हमें थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। सॉक्स लाना भूल गए थे क्योंकि हम सॉक्स लेकर ही नहीं गए थे अपने साथ, बट वहाँ पर सॉक्स बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी लाजमी थी। तो मुझे और हस्बैंड को जो है वो सॉक्स लेनी थी। बच्चों के लिए बंद शूज़ जो हैं वो लेने थे क्योंकि हम ज़्यादा बंद शूज़ लेकर नहीं आए थे पाकिस्तान में, क्योंकि उस टाइम पे बहुत गर्मी थी। तो हम लोग जो है ओपन शूज़ सैंडल टाइप के वही लेकर आए थे। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि एक एक दो दो तो थे दोनों के पास कि हम एक एक और जो शूज़ हैं वो ख़रीद देते हैं। तो बस रास्ते में से हमने जो है पहले तो ढूंढा कोई हमें मिल जाए ज़बरदस्ती जगह जहाँ से जो है हम बच्चों के जूते ख़रीद सकें। एक तो सुबह सुबह का टाइम था, सही तरह से जो शॉप्स हैं वो भी ओपन नहीं हुई थी, बट अल्लाह अल्लाह करके एक दो दुकानों से जो है ना वो ढूंढ के हमें जो है वो शूज़ मिल गए। उसके बाद हम जी निकले हैं और मरी रोड पे आ चुके हैं। यहाँ पर मौसम इतना है कोई ज़बरदस्त था, इतने बादल थे बिल्कुल नीचे और बिल्कुल बादलों के अंदर से जो है ना वो गुज़र के हम लोग जा रहे थे। व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और मौसम तो इतना आउट क्लास था। जब हम निकले थे तो हमें परेशानी हो रही थी कि ये ना हो रात की तरह सारी रात जो है वो बारिश होती रहे तो फिर हमारे लिए ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुक गई थी। यहाँ पर आप सामने बादल देख सकते हैं, बिल्कुल हमारे बराबर जो है ना वो बादल आ चुके हैं। अब यहाँ से हम निकलेंगे और डायरेक्ट हम जाएंगे जी आज़ाद कश्मीर। रास्ते में हमारा कहीं पे भी स्टे नहीं था। हमारा स्टे जो है वो था जो है मुज़फ़्फ़राबाद से आगे तकरीबन 2.5-3-4 घंटे के ड्राइव पर एक जगह थी कॉटन कॉलोनी के नाम से। तो वहाँ पर रेस्ट हाउस था एक जिस पे हमारा नाइट स्टे था। तो हमें डायरेक्ट वहाँ पर ही पहुँचना था। घर से निकलते करते वहाँ पर पहुँचते हम जब अपने रेस्ट हाउस में पहुँचे हैं तो रात के जो है ना वो 10:30-11 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि रास्ते में कहीं ना कहीं हम व्यूज़ के चक्कर में रुक जाते थे। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं एक आबशार हमें मिली, वहाँ पर रुक गए, वॉशरूम अटेंड करना था, वज़ू वगैरह करना था। बच्चे भी बाहर निकल के आ गए क्योंकि शॉप्स के बिल्कुल दरमियान में से ये आबशार जो है ना वो गुज़र रही थी और इतना इसका ठंडा पानी था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। तो अभी जो है ना ये ब्रिज क्रॉस करके उसके बाद जो है ना हम एंटर हो जाएंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर। ये ब्रिज जो है वो पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर से मिलाता है। दरियाए नीलम जो है वो उसके ऊपर हम पहुंच चुके हैं और आगे चल के पूरा रास्ता जो है ना हम इसी दरिया के साथ साथ ट्रैवल करेंगे। अभी जो है असर के बाद का टाइम था, बट जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि मगरिब के बाद हमने डिनर किया। सुबह जो है
वो लाइट सा हमने नाश्ता किया था, ज़्यादा हैवी नहीं किया था। बट जब तक हम वहाँ पर पहुँचे हैं डिनर वगैरह करने के बाद, तो ये जो अभी जगह है, ये रास्ता जो है ये हमारे रेस्ट हाउस को जा रहा है। यहाँ की रोड बहुत ही ज़्यादा तंग थी, जैसे गांव की कच्ची रोड होती है उस तरह की। और ये सामने देखे हमारे आगे आगे जो है वो गीदड़ भाग रहा है। यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, सिर्फ गाड़ी की जो है ना लाइट से हम रास्ता ढूंढ कर जा रहे थे। और इतना कोई ख़तरनाक किस्म का ये रास्ता था, डर लग रहा था कि खुदा ना खास्ता अंधेरे में ज़रा भी स्टीयरिंग इधर से उधर हो गया तो कुछ भी हो सकता है। और मेरा तो पहले वैसे भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह के रास्तों पे जाने का, तो पूरा टाइम बस दुआएं ही मांगते हुए जो है वो हम पहुँचे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जी हमारे रेस्ट हाउस में। ये जो है वो हमें गाइड कर रहे हैं सामने बाइक पे। और ये बहुत बड़ा रेस्ट हाउस था, गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस है जो है वो कोटन कॉलोनी में। और यहाँ पर जो है हमारा रेड जो है वो रूम, एक तरह के स्वीट्स बने हुए थे, एक रूम, एक डाइनिंग एरिया है, छोटा सा किचन है, वॉशरूम है और बस सामने जो है वो ओपन एरिया। और बिल्कुल हमारे रेस्ट हाउस की बैक साइड पे जो है वो ये दरिया था। बहुत खूबसूरत व्यू है। रात को हम जब पहुँचे हैं तो हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, मैं तो ख़ास तौर पे बहुत थक चुकी थी। बच्चे और इनके बाबा जो है ना वो फुल ऑफ एनर्जी थे, बट मैं जो है ना ज़िद कर रही थी कि बस अभी फ़िलहाल सब लोग सो जाएं, क्योंकि डिनर हम लोग रास्ते में से करके आए थे और सुबह उठकर फिर जो भी करना होगा हम करेंगे। तो अभी सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के मैं बाहर आई और यहाँ पर मैंने आकर जब वेदर देखा तो इतना कोई ख़ूबसूरत मौसम हो रहा था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। और सुबह भी जो है आप देख सकते हैं कि अभी हल्का हल्का अंधेरा है, लाइट्स अभी तक जली हुई हैं, स्ट्रीट लाइट्स, और बादलों के साथ भरा हुआ है जी आसमान। ये इतनी खूबसूरत जगह थी ना, ये रेस्ट हाउस बहुत ही खूबसूरत जगह पे था। जितने भी होटल्स में हमने स्टे किया था उसमें सबसे बेस्ट जो है ना वो यही जगह थी। और रात सारी तकरीबन वक्फे वक्फे से बारिश होती रही है, जिसकी वजह से जगह जगह आपको पानी भी खड़ा नज़र आएगा। सामने भी इसके पहाड़ था और पीछे भी पहाड़ था। इस टाइम पे भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बच्चे अभी सोकर उठ चुके हैं। और उठने के बाद बच्चे आ चुके हैं जी बाहर, और उनको ये दरिया देखने का बहुत शौक़ था। रात को तो मैंने उनको बिल्कुल भी इसके पास नहीं आने दिया कि सुबह जब रोशनी हो जाएगी तो तब आप आकर ये दरिया देखना, क्योंकि ये हमारे रेस्ट हाउस के बैक साइड पे था। तो यहाँ पर जो है अब बच्चे खड़े होकर अपने बाबा के साथ ये आए थे और अब देख रहे हैं। भाई के भी बच्चे हैं साथ में और साथ में मेरी दोनों जो हैं वो बेटियां हैं। तो अभी खैर यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे। नाश्ते का हमारा जो है वो ऑर्डर दिया हुआ था, कैंटीन थी वहाँ पर, साथ ही जो है हमारे जो होटल का रूम था, रेस्ट हाउस का जो रूम था उसके सामने ही एक कैंटीन थी जहाँ पर आपको ऑर्डर देना होता है, उनको बताना होता है कि आप नाश्ते में क्या खाएंगे और फिर वो आपका नाश्ता जो है वो रेडी कर देते हैं। तो जब तक नाश्ता रेडी हो रहा था तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया, भाग दौड़ के। मौसम इतना ज़बरदस्त था कि बच्चे बिल्कुल फ्रेश हो गए थे। अभी यहाँ पर भरम जो है मामा के लिए फ़्लावर जो है वो इकट्ठे करके ला रही है। तो खैर हमारा नाश्ता हो चुका है रेडी। ये डाइनिंग एरिया है हमारे रेस्ट हाउस का, और यहाँ पर जो है जहाँ पर बच्चे बैठे हैं ये हमारी टेबल्स थी, और यहाँ पे हरम अपने कज़न के साथ जो है ना वो बाहर के जो नज़ारे हैं वो एंजॉय कर रही है। नाश्ता वगैरह करके फिर से हम आ गए हैं बाहर, और जो अगला टास्क था हमारा वो था बच्चों को नहलाना धुलाना, रेडी करना और उसके बाद आगे निकलना, क्योंकि इसके बाद हमें जाना था अपर नीलम जो LOC का एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल का, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान की जगह है। अगला हमारा जो स्टे था वो अपर नीलम में था। तो लेकिन यहाँ से भी जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि ये इतनी प्यारी जगह थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि हम एक रात, एक पूरा दिन जो है ना अब वो यहाँ पर गुजारें। बट आगे का रास्ता जो है वो काफ़ी मुश्किल था, तो रोशनी में अगर हम पहुँच जाते तो वही हमारे लिए बेस्ट था। मौसम ख़राब था, बारिश वाला, और बादल इतने ज़्यादा थे कि हमें ये डर भी था कि ये ना हो कि बारिश ज़्यादा तेज़ हो जाए और फिर हम रास्ते में कहीं पे भी लैंडस्लाइडिंग की वजह से फंस सकते थे।
अभी भी आप देख सकते हैं वीडियो में कि हल्की हल्की बारिश हो रही है और इतनी खूबसूरत फीलिंग्स आ रही थी, इतना फ्रेश हम फील कर रहे थे। हमने घूम फिर के पूरा रेस्ट हाउस देखा। यहाँ पर सामने जो है वो बच्चे अपने मामों के साथ जो है वो एप्पल तोड़ तोड़ के दरख्तों से खाने की ज़िद कर रहे थे, बट वो बिल्कुल कच्चे थे, तो हमने इनको खाने से मना कर दिया कि फिर बीमार हो जाएंगे। ऑलरेडी बच्चे सफ़र में बहुत ही तंग करते हैं, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी को वॉमिटिंग आ रही है, बस ऐसे ही जो है ना वो चलता रहा है। और यहाँ पर बच्चे जो है ना खूब अपना एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया। टाइम हमारे पास कम था यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, बट जो भी टाइम हमने यहाँ पर गुजारा वो बेस्ट था। व्यूज़ बहुत खूबसूरत थे, पहाड़ इतने खूबसूरत और ग्रीनरी इतनी ज़्यादा, और जो घर बने हुए हैं, जो रेस्ट हाउस हैं, वो इतने खूबसूरत लगते हैं पहाड़ों के दरमियान में कि जब आप नीचे से ऊपर पहाड़ की तरफ देखते हैं तो लाइन में ऊपर से नीचे तक आपको रंग बिरंगे घर नज़र आते हैं। उनके कलर्स इतने खूबसूरत होते हैं कि देख के आपका दिल खुश हो जाता है। मतलब मुझे तो इस जगह से जैसे सच में ना बिल्कुल ऐसे जैसे बंदे को प्यार हो जाता है, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि वापस जाएं। इतनी खूबसूरत जगह मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी थी, और हम गल्फ़ में रहने वालों के लिए तो ये जगह वाकई किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर रेत और समुंदर और बिल्डिंग्स और बस कोई ग्रीनरी नहीं यहाँ पर होती। जो भी थोड़ा बहुत होता है वो आर्टिफिशियल ही होता है। तो हम लोगों के लिए इतनी ज़्यादा ग्रीनरी देखना वाकई किसी एडवेंचर से कम नहीं था। बहुत बेस्ट हमारा एक्सपीरियंस रहा। ज़िंदगी का टाइम बहुत कम था, सिर्फ 4 दिन थे हमारे पास, लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया। बच्चे भी बीमार हुए, बीच में कोई ना कोई मसला चलता रहा, बट हमने इंजॉय किया। जो भी सफ़र में भी इतना आप इंजॉय कर लेते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं गाड़ी में से, जो आप अपने दाएं बाएं व्यूज़ देख रहे होते हैं, पहाड़ों के दरमियान से जब आप निकल रहे होते हैं, आप दरिया के साथ साथ पूरा ट्रैवल करते हैं, आबशारें नज़र मिलती हैं आपको, जगह जगह चश्मे बह रहे होते हैं, इतनी ग्रीनरी और व्यूज़ और घर इतने खूबसूरत लगते हैं पहाड़ों पे बने हुए। जगह जगह आपको लोग अपने जो लोकल ड्रेस के अंदर आपको नज़र आते हैं, वो इतने खूबसूरत लगते हैं। इतने प्यारे प्यारे वहाँ के जानवर हैं, मतलब इतना खूबसूरत है ना कश्मीर के, आपका दिल नहीं चाहता कि आप वहाँ से वापस आएँ। तो खैर बच्चों को सबको रेडी वगैरह कर दिया, ख़ुद भी हम लोग रेडी हो गए। रेस्ट हाउस में गर्म पानी का बहुत अच्छा इंतज़ाम था, वॉशरूम नीट एंड क्लीन थे, तो हमने सोचा कि बच्चों को नहला देते हैं, क्योंकि आगे चल के कैसे होटल्स मिलते हैं वहाँ पे गर्म पानी होता है नहीं होता, क्योंकि सीज़न था यहाँ पर जो है वो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए हुए थे, तो होटल में रूम्स मिलना जो है ना वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि बाज़ होटल्स में तो गीज़र का पानी आता है, बाज़ में वो सुबह सुबह बकेट में आपको गर्म पानी देकर जाते हैं, तो उससे बच्चों को भी नहलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था। और फिर हमें ये था कि आगे जहाँ तक हमें पहुँचना था, हमारा आखिरी जो स्टे था वो ताऊ बट में था, और वहाँ पर बहुत सर्दी होती है, तो नहला कर बच्चों को बाहर लेकर जाएँ और बच्चे बीमार हो जाए तो फिर हमारा पूरा टूर जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए फिर हमने ये प्लान कैंसिल कर दिया कि अभी बच्चों को नहला देते हैं, और आगे जाके फिर हम बच्चों को मौसम देखकर ही और जगह और पानी का इंतज़ाम हर चीज़ देखकर हम नहलाएंगे। तो अभी जो है वो हम लोग जो है थोड़ी सी नीचे जगह थी, वहाँ से पहाड़ से उतर के नीचे आए, थोड़ा टाइम हमने वहाँ पर स्पेंड किया। यहाँ पर दरिया जो है वो इतनी तेज़ी से बह रहा था, इतनी उसकी तेज़ आवाज़ थी जो कि बस ऐसे डर लग रहा था, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। वो अक्सर हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, सुनते हैं कि ज़रा सी गफलत से थोड़ा सा पाँव फिसला और बेध्यानी में बहते हुए पानी में अगर कोई गिर जाता है तो पानी का बहाव इतना तेज़ होता है कि आप उसको चाह कर भी जो है ना वो बचा नहीं पाते। Later that day. अच्छा, तो ये उसी दिन की ही जो है वो वीडियो है। हम लोग अब निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अगला जो हमारा पड़ाव था, हमारा जो स्टे था वो था अपर नीलम पे, LOC का जो एरिया है वहाँ पर। और वो क्योंकि बिल्कुल टॉप हाईएस्ट प्लेस है आज़ाद कश्मीर की, तो हमारा पूरा प्लान था कि हम वहाँ पर लाजमी विज़िट करेंगे। तो अभी हम निकले हैं रास्ते में, जहाँ कहीं भी हमें जगह अच्छी नज़र आती थी, व्यूज़ अच्छे नज़र
नज़र आते थे तो हम गाड़ी रोक कर थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाते थे, कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाते थे, वीडियोस बनाते थे, बच्चे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते थे और फिर उसके बाद जो है वो हम आगे निकल जाते थे। कहीं पर अगर चाय पीनी है या कुछ खाना पीना होता था, बच्चों को कोई भूख लग रही होती थी, तो इस तरह से हम रुक कर वो अपना काम कंप्लीट करते थे। बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पर मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई। समटाइम तो जहन से निकल जाता था, या कभी बैटरी का मसला होता था, कभी नेटवर्क का इशू, कभी कुछ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपकी पाकिस्तान की जो सिम कार्ड्स हैं वो यहाँ पर नेटवर्क उसके नहीं आते हैं सवाई यूफोन के। कभी कभार जब हम किसी सिटी के नज़दीक पहुँचते थे तो कुछ देर के लिए नेटवर्क आ जाता था, अदरवाइज़ वहाँ पर बाकी टाइम जो है वो नेटवर्क बंद रहता था। या फिर वाईफाई जो होटल के थे उनके साथ हम कनेक्ट करते थे और नेट को यूज़ करते थे, क्योंकि जो यहाँ पर आर्मी की तरफ से न्यू सिम्स अलॉट करना बंद किया हुआ था। पता नहीं किस वजह से वो ये बैन लगा हुआ था कि न्यू सिम्स वो लोग जारी नहीं कर रहे थे, और हम घर से ये प्लान बना कर गए थे कि हम एक आध जो है वो सिम न्यू ले लेंगे और उससे फिर हम पीछे जो है वो घर वालों से राब्ते में रहेंगे। बट हमें सिम नहीं मिल सकी और फिर बड़ी मुश्किल से जो है ना वो पीछे घर वालों से कांटेक्ट होता था। सब लोग परेशान रहते थे कि पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर हम जब किसी होटल में पहुंचते थे वहाँ पे वाईफाई मिलता था तो फिर हम अपने घर वालों से रब्ता कर पाते थे। तो खैर व्यूज़ आपने साथ के साथ देखे हैं। यहाँ पर ये पानी जो है ना वो थोड़ी सी हाइट से नीचे गिर रहा है और इतने प्रेशर से गिर रहा है ना कि आवाज़ इतनी ज़बरदस्त आ रही थी, जो मैं भी आपको सुनवाती हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो पार्क बना हुआ था, बच्चों के लिए झूले थे जिस पे बच्चों ने खूब एंजॉय किया। पीछे बैकग्राउंड में जो है वो पानी गिर रहा था और आगे बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे थे। डर बहुत ज़्यादा लग रहा था और मैं बिल्कुल भी बच्चों को जो फैंसीज लगे हुए थे उनके नज़दीक नहीं दे रही थी, क्योंकि वो इतने नाजुक किस्म के फैंसीज थे, इसलिए बच्चों को जो है वो हमने बस झूलों तक रखा। बच्चों की जो है एक्साइटमेंट आपने चेक की, माशाल्लाह से कुछ मौसम का असर था कि ये डबल चार्ज जो है वो बच्चे हुए हुए हैं। तो खैर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में आपके साथ अपर नीलम के सब व्यूज़ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।